त्रिपुरा रहस्य भगवान शिव और मार्कंडेय कथा अनुबंध भाग 2। मार्कंडेय कथा भगवान शिव के पराक्रम की एक और रहस्यमय कथा है जो मार्कंडेय के रूप में प्रस्तुत होती है। किसी समय पर भगवान शिव की पत्नी पार्वती ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। यह बालक था मार्कंडेय। मार्कंडेय को बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक ज्ञान था। उसने अपने माता पिता को भगवान शिव के भक्त बनाने का संकल्प किया। एक दिन मार्कंडेय ने अपने माता पिता के साथ हिमालय के शिखर पर यज्ञ करने का निर्देश दिया। यज्ञ के दौरान भगवान शिव ने अग्नि की दिशा में उन्हें अपने आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। मार्कंडेय ने वहां विचार किया कि भगवान शिव की उपासना का सबसे उत्तम तरीका क्या है। अचानक एक अज्ञात योगी उनके पास आया और उन्हें भगवान शिव की जान को प्राप्त करने का मार्ग बताया। मार्कंडेय ने योगी की सिखाई हुई शिक्षा को स्वीकार किया और उसने भगवान शिव की पूजा और तपस्या की। उनकी तपस्या ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्होंने मार्कंडेय को अमृत का वरदान दिया। मार्कंडेय ने इस अमृत को पीकर अज्ञात योगी की शिक्षा को पूरा किया और भगवान शिव के भक्त बन गए। असुर तारकासुर देवताओं को अत्याचार किया और स्वर्ग को धारण कर लिया। उनकी अत्याचारी शक्तियों के कारण देवताओं को उनके स्वर्ग से बाहर किया गया। उन्हें अपने स्वर्ग में सुरक्षा और शांति की आवश्यकता थी। इस समय देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की और उन्हें तारकासुर के वध के लिए अवतार लेने का निवेदन किया। भगवान शिव ने इस निवेदन को स्वीकार किया और चंद्रमौली अवतार धारण किया। चंद्रमौली अवतार में भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा लिप्त होता है, जिसे उन्हें चंद्रमौली कहा जाता है। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए तारकासुर का वध किया और देवताओं को स्वर्ग की स्थिति को पुनः प्राप्त कराया। चंद्रमौली अवतार में भगवान शिव ने असुरों के विनाश के लिए अपने आप को प्रकट किया और देवताओं के रक्षक के रूप में अवतरण किया। किसी समय एक असुर नामक भस्मासुर ने देवताओं को संकट में डाल दिया था। उसका एकमात्र लक्ष्य था देवताओं को नष्ट करना और उनके साम्राज्य को अपने वश में करना। भस्मासुर का वरदान था कि जिसे भी वह छूता वही भस्म हो जाता। इस शक्ति के बल पर वह देवताओं को संकट में डाल दिया था। देवताओं ने अपने संकट का समाधान पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने देवताओं के संकट को देखकर भस्मासुर का वध करने का निर्णय किया। भगवान शिव ने अपने विशेष चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग करके भस्मासुर को मोहित किया। भस्मासुर ने भगवान शिव की शक्ति को प्राप्त करने के लिए उनके पास धारणा की और उन्हें गले लगाने का विनंती किया। इसी बीच भगवान शिव ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके भस्मासुर को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने उसके सिर को धक्के से मारकर उसे भस्म में बदल दिया। इस प्रकार असुर का वध किया और देवताओं को उनके संकट से मुक्ति दिलाई देता है। किसी गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम रामू था। रामू का सपना था कि वह एक दिन विद्यालय जाए और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति उसके सपने को पूरा करने में बाधक बन गई। एक दिन रामू ने भगवान शिव की आराधना में अपना समय बिताने का निर्णय किया। वह हर दिन मंदिर जाता और भगवान शिव की पूजा करता। उसने अपनी आस्था में समर्पित होकर ध्यान का संचार किया और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहा। धीरे धीरे रामू के प्रयासों ने फल अर्जित किया और उसने विद्यालय में प्रवेश किया। उसने अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया और उच्च शिक्षा प्राप्त की। अपनी लगन और समर्पण के कारण वह अपने सपनों को पूरा करने में सफल हुआ। इस शिव की कथाएं हमें धार्मिकता, शक्ति और समर्पण के महत्व को समझाती हैं। हमें इन कथाओं से आध्यात्मिक उद्दीपन और नई सोच की प्रेरणा मिलती है।